हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KCD नॉलेज। दोस्तों, आज जानेंगे नए ट्रिक से राष्ट्रपति के नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर चंद आज आपको भारत के राष्ट्रपतियों के नाम को जो क्रम से याद करने के लिए मैं आपको एक नई ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट आसानी से याद हो जाएगी। और दोस्तों, इनकी शक्ति के बारे में भी जानेंगे। वेलकम टू KCD नॉलेज। दोस्तों, ट्रिक है राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में। एक बार और, राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की रामा। एक बार और दोस्तों, तब रमाशंकर नारायण की कमल से प्रतिभा निकली प्रणव की रामा। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की रामा। दोस्तों, ये ट्रिक है जो क्रम वाइज आपको याद कराएगी। तो दोस्तों, ट्रिक के हिसाब से राजू मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा, राधा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा, जाकर डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी से दोस्तों वाराहगिरी वेकेंट गिरी, दोस्तों गिरी से है चौथे राष्ट्रपति। पांचवा, फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, छठे प्रेसिडेंट है। ज्ञानी जेल सिंह, जेल से दोस्तों रमा से रमाशंकर वेकेंट रमन। शंकर से दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायण से KR नारायण। कलम से दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल। प्रणव से दोस्तों प्रणव मुखर्जी। और रामा से रामनाथ कोविंद, जो अभी प्रेजेंट में भी देश के राष्ट्रपति है। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में, मुख्य तत्वों के बारे में और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। उसमें कितनी ताकत, कितनी शक्ति होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति संबंधित। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। कौन से संविधान के अनुच्छेद में दोस्तों? 52 के तहत भारत में सिर्फ एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। अगला फैक्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया। महाभियोग का प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया राष्ट्रपति के ऊपर। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है। जैसे दोस्तों कोई गलती करता है तो संविधान के अनुच्छेद 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। और दोस्तों, राष्ट्रपति भवन उपनिवेश काल में गवर्नर जनरल के लिए बना था और 1950 से पहले इसे विक्ट्री हाउस के नाम से जाना जाता था। उपनिवेश काल मतलब दोस्तों पहले गवर्नर जनरल के लिए राष्ट्रपति भवन बना था, लेकिन 1950 में इसे विक्ट्री हाउस के नाम से जाना जाता था। बाद में राष्ट्रपति भवन के रूप में निरूपित किया। बाद में दोस्तों अब इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में निरूपित किया। अनुच्छेद के 57 तहत राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष की होती है। संविधान के अनुच्छेद 57 में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल समय लिखा गया, जो कि 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय
का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 60 में लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य सचिव शपथ दिलाता है। जो सबसे ऊंचा दोस्तों न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय में तो वह उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 71 का दोस्तों जो भी विवाद होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में वह सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, जैसे हाई कोर्ट दोस्तों, वहाँ उसका निर्णय अंतिम होता है। अब राष्ट्रपति के वेतन की बात करें दोस्तों तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रति माह 5 लाख वेतन मिलता है, जो पूरी तरह टैक्स कर फ्री होता है। इस पर कोई टैक्स भी नहीं मिलता और रहता है दोस्तों, और 5 लाख प्रति माह इनका वेतन रहता है। और अन्य सुविधा भी दी जाती है, जैसे फ्री स्वास्थ्य, कहीं भी फ्री में इलाज करा सकते हैं, जीवन भर फ्री रहना, जब तक जीवित है जब तक वह फ्री रहेंगे दोस्तों राष्ट्रपति भवन में, यातायात की सभी सुविधाएं मिलेगी, सुरक्षा आदि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के वेतन संबंधी वर्णन किया गया है। जैसे वेतन बढ़ता है कम होता है तो वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है दोस्तों राष्ट्रपति के। अगला दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में विशेष तथ्य जानेंगे। भारत के 3 राष्ट्रपति ऐसे थे जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे। वेरी आईएमपी दोस्तों, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको पहले ही भारत रत्न प्राप्त हो चुका था राष्ट्रपति बनने से पहले। अगला क्वेश्चन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? ये भी पूछ सकते दोस्तों। तो इसका नाम है जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। मुस्लिम दोस्तों एक धर्म होता है, हिंदू मुस्लिम ऐसा करके, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है। प्रथम दलित राष्ट्रपति दोस्तों KR नारायण है, KR नारायण। प्रथम दलित राष्ट्रपति दोस्तों KR नारायण है। और प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, सिख भी एक धर्म होता है जिसमें प्रथम राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जेल सिंह। और दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, जो देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। 1967 में जाकिर हुसैन के विरुद्ध राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला मनोहरा होलकर थी, जो जाकिर हुसैन के विरुद्ध राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी 1967 में। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल जो ऐसे व्यक्ति है जो सीधे ही राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। ये याद रखना है दोस्तों, जो सीधे राष्ट्रपति बने। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति एक बार दोबारा देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जाकिर हुसैन 1963 में, वीवी गिरी 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम 1993 में। अनुच्छेद 70 के तहत आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति पद की रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा करने का वर्णन किया गया है। जैसे दोस्तों आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति दुर्घटनावश मृत्यु हो गई या कुछ हो गया उनको, तो उसके लिए दोस्तों उसका अनुच्छेद 70 में कहा गया है दोस्तों कि उसका कार्यकाल उपराष्ट्रपति संभालेगा। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संयुक्त विषय सम्मिलित है अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में दोस्तों, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति वर्णित है, जिसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल केवल कम कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल का अधिकार केवल कम करने का होता है। संविधान के अनुच्छेद 72 में बोला गया है दोस्तों, क्षमादान नहीं कर सकता, इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचित संबंधी विवाद का न्याय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
जो भी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(2) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन आयोग के परामर्श पर संसद सदस्य की योग्यता का निर्धारण करता है। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी, ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और दोस्तों, पार्ट 2 में आपको सभी राष्ट्रपति की सारी डिटेल मिलने वाली है, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।